नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं के गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं। जो हमारा चैनल है ये आईवीरा न्यूज़ भी है, आईवीरा एंटरटेनमेंट भी है। और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर श्री 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 जगदीश शर्मा जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया प्रोड्यूसर का पदार्पण हुआ है। अशोक प्रसाद अभिषेक जी, आईवीरा जो देख रहे हैं आप, ये लोगो आईवीरा एंटरटेनमेंट, आईवीरा फिल्म्स, आईवीरा न्यूज़ चैनल। तो आप अभिषेक जी से आपने कई बार मुलाकातें की है और उनके साथ बहुत बार आप बैठे हैं, उनको कहानियाँ सुनाई है। आपको कैसा लगता है अभिषेक जी से जब मिलते हैं आप, तो आपको कैसा लगता है? वो कितने उत्सुक रहते हैं आपकी फिल्म के बारे में, फिल्म के लिए? अशोक जी से पहली बार मुझे के जी ने ही मिलाया था और पहली मीटिंग में ही मैं उनका फ़ैन हो गया था। एकदम ओपन माइंडेड है, कोई बात छुपाते नहीं है, सामने सामने बोल देते हैं, मुंह पर सब बातें बोल देती। अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जो भी है, जो ठीक लगता है वो बोलते हैं। उनका नेचर बड़ा अच्छा है और अच्छों के साथ में वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे पहले ही मीटिंग में मैं उनसे फ़ैन हो गया था और मैंने पवन को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमें इनकी फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोड्यूसर बहुत कम मिलते हैं भोजपुरी पिक्चर में, जो अपने प्रोजेक्ट के साथ में इतना प्यार करते हैं और इतना डेडिकेटेड रहते हैं। तो हमने उनसे मीटिंग के 2 महीने के अंदर ही सारी डेटें फाइनलाइज कर ली और शूटिंग की तैयारी कर ली। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पवन जी इतने बिजी होने के बाद भी उन्होंने इनके लिए डेट निकाल कर ये फिल्म शुरू की है, जो अगले महीने शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अभिषेक जी जो हैं बहुत ही बिजनेसमैन हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनको कोई भी बरगला नहीं सकता और वो जानते हैं किसकी कितनी कीमत है। वो जानते हैं कि किसको कहाँ पर यूज़ करना है, किससे कहाँ पर कितना काम लेना है, किसको क्या पारिश्रमिक देना है, सब कुछ वो जानते हैं। कई बार हम लोग एकदम अचानक से आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चंबित हो जाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। 2 दिन के बाद समझ में आता है कि ओ, उसका मतलब क्या था। तो ये हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी माइंड ब्लोइंग इंसान हैं। इनके साथ जब भी हम लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है।